रहे थे कतर वाली, उसके बारे में अगर हम बात करें तो यकीनन ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपकी फॉरेन पॉलिसी की। और इस पे आप क्या कहेंगे कि वो जो आपके 8 नेवल ऑफिसर्स जो है कतर में, उनकी सजा जो थी वो बदल दी गई है। जरूर है कि जिस एरिया से गायब हुआ था कैमरा पख्तूनख्वा में, उधर इंटरनेट पे बैन लगा दिया गया है। मैटर बहुत सीरियस है। हम उम्मीद करते हैं ये बच्चा, ये शायद कॉलेज जाने वाला लड़का था। इस तरीके के कई अनसीन पाकिस्तानी हैं। हाँ, सब नहीं है, हमें भी डर लगता है क्योंकि पाकिस्तान का जो इस्लामिक रेडिकलिज्म है वो इतना ज्यादा है कि लोग डरते हैं। देखिए, आप ये सोचिए ना, जिस मुल्क में आटे के लाले पड़ जाते हैं, जिसमें लोग आटे के लिए एक दूसरे को मार देते हैं, उसके बाद जानबूझ के भी ऐसा करते हैं कि पीछे वाले को देते हैं, आगे उनको भी आप के लोग यही कहेंगे कि वो आईएसआई के एजेंट्स थी या क्या थी, उनके ऊपर भी यही इल्जाम लगाया जाएगा। मुझे बड़ा अफसोस होता है जब मैं इस किस्म के कमेंट्स पढ़ती हूँ। रहे थे कतर वाली, उसके बारे में अगर हम बात करें तो यकीनन ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपकी फॉरेन पॉलिसी की। और इस पे आप क्या कहेंगे कि वो जो आपके 8 नेवल ऑफिसर्स जो है कतर में, उनकी सजा जो थी वो बदल दी गई है। देखिए जी, बदल दी गई है, आपने बिल्कुल सही कहा। और सिर्फ 8 की नहीं बदली, बल्कि जो आप अगर देखेंगे तो कुवैत ने किया कि कतर ने किया? कतर। अच्छा, जो कतर ने जो ये सजा माफ की है वो सिर्फ उनकी नहीं की है, 8 बहुतों की कर दी है। मतलब मैं आपको एक पूरा रिकॉर्ड दे सकता हूं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। वो ये है कि टोटल 115 लोग थे, ठीक है ना? 115 में से जो 15 लोग थे उनकी डेथ सेंटेंसेस को कम कर दिया गया है। और उसके अलावा मतलब इस तरीके से की गई। तो ये 8 जो हमारे नेवी के थे, ये एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक स्टैंड, जो डिप्लोमेटिक विक्ट्री आप कह लीजिए, पाकिस्तान इंडिया की है। और ये संभव हुआ है सिर्फ और सिर्फ, मैं तो क्रेडिट दूंगा प्रधानमंत्री मोदी के पर्सनल करिश्मा को। ये मोदी जी का है विक्ट्री। जैसे कहते हैं ना हमारे यहाँ की भाई मोदी है तो मुमकिन है, भैया ये तो वाकई में मुमकिन हो गया। भैया मोदी जी तो हमें लग रहा है कि वो मतलब जो चाहे वो कर दें यार। आजकल की डेट में मेरे पास कुछ पैसे कम है घर बनाने के लिए, मैं सोच रहा हूँ मोदी जी को लिख दूं, वो चाहेंगे तो हो जाएगा। मतलब मोदी है तो वाकई। सर वो आप कह रहे हैं बार बार मोदी है तो मुमकिन है। और अगर कोई पाकिस्तान से यही बात कर दे, अगर हम तारीफ के उसमें भी अगर कह दें कि जी मोदी जी हैं तो मुमकिन है कि इंडिया में बड़ा कुछ हुआ मोदी जी के टेन्योर में, तो जी बहुत लोग हैं सर उनके तो सही मिर्चें लग जाती हैं तो नाचना शुरू कर देते हैं। क्यों कह दिया, क्यों कह दिया। मतलब ये पहले लोग देखे मैंने कि आपके प्राइम मिनिस्टर की पाकिस्तानी तारीफ कर रहे हैं। आपके प्राइम मिनिस्टर की हमेशा जो बुराइयां होती रही पाकिस्तान में उसको छोड़कर पाकिस्तान के लोग जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी मोदी है तो मुमकिन है। और इसके ऊपर पाकिस्तानी नहीं, हिंदुस्तानी जो है वो नाराज हो रहे हैं, वो भड़क रहे, कहते थे क्यों कहा, क्यों कहा। तो मतलब ये वाला पागलपन मैंने पहली बार देखा है इंडियंस में। पहले कभी ऐसे ऐसे लोग मेरे साथ टकरे नहीं है, लेकिन इस बार तो ऐसे ऐसे लोग हैं कि अगर मैं तारीफ करूं मोदी जी की तो भी मेरे गले पड़ जाते हैं। अच्छा, जब मैं नहीं करती थी 4 साल पहले तो उसकी वीडियो लगा रहे हैं। यार चाहते क्या है, एक बार बता दें ताकि मैं उस हिसाब से चलूं। लेकिन बहरहाल ये सब बात सिर्फ मेरी नहीं है, मोदी जी की बात आपने देखा होगा, इमरान खान ने भी तारीफ की थी, उन्होंने कहा जी वो करप्ट नहीं है। तो ऐसा ऐसा करके, और जो इस्लामिक कंट्रीज है उन्होंने भी उनको बड़े अवार्ड्स वगैरह दिए हैं। तो हर जगह पे कहीं ना कहीं उन्होंने अपना काम करके कोशिश की और अपने काम से जो है वो आगे बढ़े। मैं भी कोशिश करती हूँ, काम करती हूँ, आगे बढ़ती हूँ। लेकिन मुझे आजकल हिंदुस्तान के लोग जो है वो सबको नहीं कहूंगी लेकिन कुछ लोगों का बिहेवियर बहुत अजीब लगता है कि वो इस बात पे भी भड़क रहे होते हैं। एक आध तो खैर उनमें से कांग्रेसी है तो यकीनन जो जिनका ताल्लुक कांग्रेस से, उन्हें तो यकीनन बुरा लग रहा होगा कि आखिर मोदी जी की तारीफ क्यों हो रही है। मगर यही है कि ये फॉरेन पॉलिसी की ही आपको अचीवमेंट लग रही है कि ये इतने लोगों को जो है वो छोड़ दिया गया या उनकी सजा बदल दी गई। जी देखिए, बहुत से लोगों ने मोदी जी के बारे में अपनी ओपिनियन रखी थी और वो बदले। तो यदि आपकी मोदी जी के बारे में कोई ओपिनियन थी, आप बदलें तो कोई बात नहीं। इंसान सीखता है, इवोल्व होता है, हम सब सीखते हैं। स्मृति ईरानी जी ने भी प्रधानमंत्री मोदी के अगेंस्ट में धरना किया था, बहुत लोग बदल गए क्योंकि लोग समझते हैं, ठीक है ना? तो मैं जिनका बहुत बड़ा फैन हूँ, तारिक फतेह साहब, उनका ये वीडियो था कि भाई इंडिया को बाल्कनाइज हो जाना चाहिए। ये तारिक फतेह साहब का वीडियो भी फ्लोट किया गया था। लेकिन तारिक फतेह ने जो काम किया वो तो भारत के सच्चे सपूत भी कहीं नहीं कर सकते थे। उन्होंने भारत के उसको जुबान दी। कई पाकिस्तानियों ने भारत के लिए वो किया जो शायद हिंदुस्तानी ना कर पाते। भारत हमेशा तारिक फतेह साहब का ऋणी रहेगा। भारत हमेशा जो ताहिर गोरा सर हैं उनका ऋणी रहेगा। इस तरीके के कई अनसीन पाकिस्तानी हैं। हाँ, सब नहीं है, हमें भी डर लगता है क्योंकि पाकिस्तान का जो इस्लामिक रेडिकलिज्म है वो इतना ज्यादा है कि लोग डरते हैं।
बट मैं ये भी जानता हूँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि लोग हैं जो 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 बदले हैं और जो वाकई में जेन्युइनली बिलीव करते सर मैं अगर साड़ी पहनूं, मेरे साड़ी पहनने पे एतराज किया जाता है। हैं। मेरी तो ग्रैंड मदर साड़ी पहनती थी, मैंने उनको कभी सलवार कुर्ते में देखा ही नहीं। मेरी मदर साड़ी पहनती थी, मेरी मदर की शादी साड़ी पहनकर हुई थी। क्या उनको भी आप के लोग यही कहेंगे कि वो आईएसआई के एजेंट्स थी या क्या थी? उनके ऊपर भी यही इल्जाम लगाया जाएगा। मुझे बड़ा अफसोस होता है जब मैं इस किस्म के कमेंट्स नहीं, पढ़ती हूँ, आपको इस किस्म के यू लोगों को शुड देखती हूँ और बड़े ऐसा नहीं कि फेक आईडी वाले, नॉन आईडी वाले जो हैं वो भी इस किस्म की बातें जब करते हैं तो आप बजाय अप्रिशिएट करने के कि हमें सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा दिखी, वो बताऊंगा। पाकिस्तान के एक ब्रिगेडियर साजिद खान बताए जा रहे हैं, उनका बेटा दानियाल, उसको केपीके यानी कि खैबर पख्तूनख्वा से अगवा कर लिया गया है। ये फोटो बताई जा रही है दानियाल की, मैं कंफर्म नहीं कर पा रहा हूं, ना मैं इस खबर को कंफर्म कर पा रहा हूं, ना फोटो को कंफर्म कर पा रहा हूं, लेकिन ये है खबर, ये सामने आपके सामने बता रहा हूं मैं। इस खबर को भी कई लोग, मतलब कुछ फैक्ट चेकर्स बोल रहे हैं कि नहीं ये कोई और आदमी है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये एक अफवाह है, इससे बच के रहना, लेकिन बहुत सारे ये बोल रहे हैं कि ये ब्रिगेडियर का बेटा है। हो सकता है आईएसआईएससी ब्रिगेड के बेटे को बचाने के लिए, लेकिन ये बचाने के लिए ये बात बोल रही हूँ कि ये किसी कोई और आदमी। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जिस एरिया से ये गायब हुआ था खैबर पख्तूनख्वा में, उधर इंटरनेट पे बैन लगा दिया गया है। मैटर बहुत सीरियस है, हम उम्मीद करते हैं ये बच्चा, ये शायद कॉलेज जाने वाला लड़का था, ये वापस आ जाए सही सलामत। और पाकिस्तान अपने ब्रिगेडियर्स के, इन्होंने जो आतंकवाद सिखाया था हमारे कश्मीर में, हमारे पंजाब में, अब ये खुद झेल रहे हैं, अपने ब्रिगेडियर्स के बच्चे भी नहीं बचा पा रही है। मैडम, फाइनल कमेंट्स आपसे। देखिए आप ये सोचिए ना, जिस मुल्क में आटे के लाले पड़ जाते हैं, जिसमें लोग आटे के लिए एक दूसरे को मार देते हैं, उसके बाद जानबूझ के भी ऐसा करते हैं कि पीछे वाले को देते हैं, आगे वाले को नहीं देते ताकि आगे वाला पीछे को मारे। उस देश में, उस मुल्क में आप ये उम्मीद करके बैठे हैं जो लॉ एंड ऑर्डर लोगों के जूते के नीचे होता है, जहाँ बेटियां उठा ली जाती है, जहाँ मियाँ मिट्टू जैसा 2 कौड़ी का दल्ला लड़कियों को उठाता है, 11 साल की, 12 साल की, और किसी बुड्ढे से शादी कर देता है या उसकी उम्र से दुगना। जो हो सकता है मेरे लिए सही हो, उसके लिए बड़ा हो। ये एक डिपेंड करता है एज वाइज। वो बच्ची 11 साल की, उसको किसी के साथ भी बिठा देगा। उसके बाद हम्म, कह देगा कि मोहब्बत है, जहाँ, और उसके बाद लड़की के सर पे पिस्टल रख के बोला जाता है कि तेरे पूरे माँ-बाप और खानदान को खत्म कर दिया जाएगा, अगर तूने अ, इसको वो नहीं करा, क्या बोलते हैं इसको, तूने अगर वहाँ अपने माँ-बाप के साथ गई तो। और सारा फैसला उनके हक में होता है और कह दिया जाता है मैं इनसे मोहब्बत करती हूँ, इसलिए मैं इनसे निकाह करा है, मैंने इस्लाम अपनी मर्जी से कबूला है। आपने ये सब बातें देखी है, जहाँ लॉ एंड ऑर्डर इस्लाम के नाम पे चलता हो, जहाँ इंसान की कीमत नहीं,